Morning student, welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today discuss class 10th mensuration chapter in which discuss about exercise 13.2 question number 5. 5 is 9 centimeter is a cube. Cube is a side of 9 centimeter. मतलब सबसे पहले हम क्यूब बनाएंगे, ठीक है। फिर मैं पूरी बात समझाता हूँ। पहले तो मैंने क्या किया, ये क्यूब बनाया, ठीक है। और इस क्यूब को बनाने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना। मतलब इसी के अंदर मुझे एक ऐसा राइट सर्कुलर कोन कट करना है जो कि सबसे बड़ा हो। तो अब समझिएगा, यहाँ पर कोन की एकदम टोपी, यहाँ पे ये, और पूरा का पूरा ये चीज़, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ कुछ एक सरफेस पे ऐसे, ठीक है, मतलब अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो जो आपका कोन है वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा, जिसमें से रेडियस आप हमको बताओ। अगर 9 सेंटीमीटर क्यूब की साइड है तो 9/2 बेटा इसका रेडियस होगा कि नहीं, होगा ना। और जो ये हाइट है क्यूब कोन की, जो हाइट होगी वो बेटा इस 9 सेंटीमीटर की इक्वल होगी। अगर हम कोन ऐसे बनाएंगे तो ऊपर आप जान ही रहे हो कि टच करते हुए जाएगा ये क्यूबॉइड, ठीक है। तो आप समझिएगा हाइट कितनी हो जाएगी इस कोन की, 9, जबकि रेडियस 9/2 हो जाएगा। इतने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस कोन का वॉल्यूम निकाल लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/3 πr², उसी का यूज करता हूँ। ये पता है, ये पता ही है, इसकी वैल्यू रखिए, ये रखिए, सॉल्व करने पे इतना ले आइए, ठीक है। समझ गए ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेट है, आइए बात कर लेते हैं। कह रहा है कि क्यूब अभी भी है। क्या है, क्यूब अभी भी है, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, क्यूब है। लेकिन इस क्यूब में करना क्या है, इसको समझिएगा आप लोग। कह रहा है कि सबसे बड़ा भाग कोन बनाया जाता है। इसमें भी आपको बेटा कोन बनाना है। क्या बनाना है, कोन बनाना है, जिसमें से अब बताइए हाइट तो आंख मूंद के कह दीजिएगा 21 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस होगी वो 21 का हाफ होगा। तो 21/2 इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ही नहीं आके रुकता है। क्वेश्चन कह रहा शेष बचे सॉलिड वॉल्यूम का, सॉलिड वॉल्यूम बताइए। जो शेप बच रहा है ना, मतलब कोन को निकाल लीजिए, तो कोन के बाद निकालने के बाद जो भी शेप बचेगा कुछ ऐसा टाइप में, तो ये सारे जो वॉल्यूम होगा ना वो आपको बताना है। समझ में आई बात। चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है, सब चीज़ समझिएगा। सबसे पहले आपको आर और एच पता करना है, वो आपने पता कर लिया आंख मूंद के एकदम। वॉल्यूम क्यूब का निकाल लीजिए। तो एक क्यूब होता है या साइड क्यूब होता है, आप 21 का क्यूब करोगे तो 9261 होगा, 9261, ठीक है। क्यूब वगैरह याद करे रहिए, ठीक है। 22 का होता है 10,000, क्या होता है 648, 23 का 12,167, ऐसे याद कीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, कोन का भी वॉल्यूम निकाल लेना। तो ये बेटा थोड़ा गलत लिखा है, इसको आप साफ साफ लिख लीजिएगा। 1/3 पाई, आर की वैल्यू आपकी 10.5 × 10.5। और बेटा मैं तो कह रहा हूँ पॉइंट आप यूज मत करो, इन नालायकों ने पॉइंट यूज कर रखा है, ठीक है। सीधा वैल्यू रखिए आप 21/2, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आपको पता है 10.5 को मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, 21/2, और यहाँ पर स्क्वायर है तो 21/2 2 टाइम्स, और h की वैल्यू आपने देखा ही 21 है, ठीक है। तो आप कर लेना, 21 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। अब आप काट पीट के पूरा सेट करेंगे तो 2425 यानी 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इन्होंने क्यूब भी नहीं लिखा तो क्यूब आएगा, तो इसलिए ये वॉल्यूम निकला, ठीक है। अब हम आते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो आपका बचा हुआ पार्ट है उसका कैसे वॉल्यूम निकलेगा। तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, क्यूब का वॉल्यूम जो है आप देख रहे हैं 9261 है, उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट कर लेना है, 2425.5 ये सब्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। और कितना बचेगा, तो आप कहोगे 6835.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी समझ लिए, वैसे ही था, बस आपकी एक्स्ट्रा काम आपको क्या बताना था कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसका वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि आपका 7 सेंटीमीटर साइड वाला ठोस लकड़ी का क्यूब लेना है। तो क्यूब फिर लेना, मैं बार बार क्यूब नहीं बनाऊंगा।
कह रहा है कि जो आपको मैक्सिमम पॉसिबल स्फीयर बन सकता है उस क्यूब के अंदर वो बनाना है। ठीक है, तो आपको ये देखिए, ये अगर बनाया जाए तो ये चीज़ आपको बनाना है। तो इसमें भी आँख मूंद के आर का मान साइड का हाफ कर देना, तो 7/2 हो जाएगा। कोई समस्या? हाँ, अब यहाँ पर आर ही पता करना होता भाई। देखो वॉल्यूम में क्या पता, स्फीयर में क्या पता करना पड़ता, बस आर पता कर लो, खत्म कहानी। ठीक है, आर पता चल गया, वॉल्यूम निकाल लो। अब हमको ये भी बताना है कि इसमें भी जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था कि रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम बताना था, तो यहाँ पे भी रिमेनिंग जो वुड बची है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूब का वॉल्यूम निकालोगे, माइनस में से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर लेना, तो 163.33 सेंटीमीटर क्यूब निकल आएगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 8 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप करके मुझे दिखाइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझा दूं क्या? समझिए, एक लौह स्तंभ जिसके बेलनाकार भाग की ऊंचाई 110 सेंटीमीटर, मतलब बेलनाकार भाग है, इसकी जो हाइट है ना वो कितनी है, 1110 है। फिर कह रहा है आधार के व्यास अगर 12 है, ठीक है, तो रेडियस बेटा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जिसके ऊपर एक 9 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु बनाया गया है, बना दो शंकु, कोई समस्या? ठीक है, फिर कह रहा है यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है लोहे का, ठीक है, वो 8 ग्राम है, तो पूरे लौह स्तंभ का द्रव्यमान बताइए। तो अब आपको बेटा आर पता है, हाइट पता है, ठीक है, लौह स्तंभ जिसके बेलनाकार भाग की ऊंचाई 110 दिया था, ठीक है, आपको कोण वाली हाइट पता करनी पड़ेगी। आपको पता है कि ऊपर जो कोण है वो 9 सेंटीमीटर का है, और आर आपको ये सेम ही रखना है। तो 9 पता है, आपको 6 पता है, तो अब ये आपको सीधी सी बात है वॉल्यूम पता करना था, तो ओवरऑल वॉल्यूम अब निकलने में क्या है, कोण का वॉल्यूम निकाल लेना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोण, और दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस इतना निकाल के ऐड कर लीजिएगा, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वैल्यू है 8 ग्राम, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आई होप अच्छे समझे होंगे। यदि कोई समस्या होगी तो बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।